हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। खाली स्थान में निम्नमत अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि फिर से खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। यहाँ पे दो मॉडल दिए गए हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। दरअसल यही दो हमारे पास में ऑप्शन है जिनको यहाँ पे भरना है। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो पहले हम समझते हैं थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो पहला है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, तो दरअसल जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो दरअसल तरबूज जैसा दिखता था। परमाणु में जो धन आवेश होते हैं वो उसी तरीके से वितरित रहते हैं जिस तरीके से तरबूज में लाल वाला पदार्थ, और बीज काले काले जो होते हैं जिस तरीके से वे तरबूज के अंदर होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होता है। और परमाणु गोली होता है, धन आवेश पूरे आयतन में वितरित होगा कुछ इस तरीके से पूरे आयतन में, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीज की तरह पूरे परमाणु में इधर उधर बिखरे होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब थॉमसन ने बताया कि जो ये धन आवेश है और जो ये ऋण आवेश है वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं और इस तरीके से परमाणु स्थायी होता है। अर्थात उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, स्थायी साम्य में होता है, स्थायी साम्य में। तो इलेक्ट्रॉन आपका स्थायी साम्य में है थॉमसन मॉडल में। हम दूसरे मॉडल को समझते हैं, रदरफोर्ड मॉडल को। रदरफोर्ड मॉडल, तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया कि नाभिक की खोज की। उन्होंने सोने के पन्नी के ऊपर प्रयोग किया, फिर उन्होंने पाया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खाली होना चाहिए। तो धन आवेश उन्होंने कहा कि उसके केंद्र में होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने जो परमाणु की तस्वीर दी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है वह दरअसल परमाणु के केंद्र में होता है, तो इसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गोली कक्षा में घूमता है, पर क्योंकि यह एक गोली कक्षा में घूम रहा है इसलिए यह दरअसल क्या कर रहा है, केंद्र की तरफ त्वरित हो रहा है बार बार। और उस समय पे जो मैक्सवेल थे उनकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के नियम के अनुसार अगर कोई भी चीज त्वरित हो रही है, अगर कोई भी आवेश त्वरित हो रहा है तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ना चाहिए अपने अंदर से। तो इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल घूमते हुए कभी ना कभी नाभिक में जाके गिर जाएगा जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिस तरीके से उसकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी, और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती रहेगी मैक्सवेल के नियम के अनुसार। जिसका मतलब यह है कि रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ वो स्थायी नहीं है। तो अगर इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें तो बोला जा रहा था कि खाली स्थान में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य होते हैं। तो यहाँ दो ही ऑप्शन है जिनको यहाँ पे भरना है, तो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में यहाँ पहले जगह पे हम भरेंगे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह थॉमसन मॉडल में साम्य में होता है। फिर बोला जा रहा है कि जबकि खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करता है। नेट बल का अनुभव करने का मतलब है कि उसके ऊपर कुल बल शून्य नहीं होना चाहिए, जिसको यहां लिख देते हैं एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो कुल बल है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब कुल बल शून्य नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है कि त्वरित होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा एफ बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के। अब अगर यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका त्वरण ही नहीं 0 है तो बल कैसे 0 हो सकता है, तो यहाँ बल भी 0 नहीं होना चाहिए। अब त्वरण कैसे 0 नहीं है, क्योंकि ये नाभिक की तरफ जाता जा रहा है वो एक समय उसमें जाके गिर जा रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सदैव ही नेट बल का अनुभव करेगा। तो इसलिए यहां भर देंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।